प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। तो क्या हम खुद ही जिम्मेवार हैं अपनी किस्मत की खराबी के, या ये तमाम का तमाम निज़ाम जो है ये हाईजैक हो गया है, ये गैंगस्टर्स के पास चला गया है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास पैसा है, और पैसा और बंदूक है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। किसी ने मुझे SMS भेजा है जी कि क्या आप बात कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर। कौन से पोलिंग स्टेशन? हमने इलेक्शन होते देखा है, जिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपको नई वोट डालने दिया जाता, नई वोट डालने दिया जाता। जरा इसके ऊपर बात करें। इलेक्टोरल आपके पास लिस्ट आती है तो पता चलता है कि तकरीबन 3.25 करोड़ वोट जो है, जितना वोट डाला है उसके बराबर जो है वो तो बोगस वोट है। तो ये किस किस्म का फिर प्रोसीजर हुआ? हम तो बड़ी इसकी सपोर्ट करते हैं, अब भी करते रहेंगे, लेकिन हकीकत क्या है फिर? देखिए, मसला ये है कि इस वक्त आपके जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें जो तरीके कार अडॉप्ट किया जाता है, मसला एमक्यूएम को ले लेते हैं, वो सारी सीरियल आपको बना के आपके घर पहुंचा देता है, इस वक्त आपको जाके वोट दे देता है। साल यू हैव टू गो एंड वोट। यहां से आपने वोट दे दिया, आप गाड़ी में बैठे, शहरों में स्पेशली, आप मल्लीर चले गए, आपने वहां वोट दे दिया, मल्लीर से उठ के आपने नाज़िमाबाद में आके वोट दे दिया, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो अब गन ने टेक ओवर कर दिया है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि बहुत से पॉलिटिकल लोग हैं जो इन असेंबलियों में नहीं बोलते, वो कराची के किसी न किसी ग्रुप से डरते हैं, क्योंकि आज ये हो गया है कि अगर आपके पास गन है तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, अगर आपके पास गन नहीं है पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में तो गन नहीं है ना जी। अंजुम वकील तो नहीं, मैं पंजाब ठीक है ना, जमशेद दस्ती के तो किसी ने नहीं कहा था नहीं, मैं आपको कि जी आप वहां पे जाएं और नहीं, वो तो मैंने वोट दे दिए। नहीं, वो मैंने देखो, वो मैंने आपसे बात की कि ये ट्रेंड लीडरशिप को सेट करना चाहिए। अब वो लीडरशिप की जिम्मेदारी है। अगर लीडरशिप भी यही करे कि जी हम अमन कमेटी को लेके आगे चलूंगा, मैं दूसरे को लेके आगे चलूंगा, तीसरे को आगे, फिर तो वही ट्रेंड आगे जाएगा ना। नहीं तो ट्रेंड, अगर हम समझते हैं कि नवाज शरीफ ने जैसे 1-2 वाकयात किए थे, वो इसको कंटिन्यू करता, और करना चाहिए उसको, कि भाई जो गलत है वो मेरी पार्टी से निकल जाए। अगर इस ट्रेंड को अगर कोई तो लेके आगे जाए ना, अगर तमाम लोग हम इस पे करें कि जी अवाम में उनकी ताकत है, उसके पास गन है, वो चोर है, वो डाकू है, वो हेरोइन बेचता है, वो मेरा एमएनए होना चाहिए कि उसे वोट मिलते। तो परवेश स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। चले ये तो मामला छोड़ दें, आपने नई कुरैशी साहब को रिस्टोर करना, सुप्रीम कोर्ट ने सारा जोर लगाया हुआ है कि इस बंदे को करवाने दे इन्वेस्टिगेशन। आप कभी उसको पुलिस फाउंडेशन में भेज देते हैं, कभी उसको वापस बुलवा लेते हैं। यानी ये टॉप लीडरशिप की पॉलिसी है। तो जिनसे आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट करें, तो वो तो भी कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे, तो नीचे वालों का फिर क्या ब्लेम करें? तलत ये सिर्फ आप यहाँ ना कहें, आप थाईलैंड की एग्जाम्पल लें। थाक्सिन को 2006 में मिलिट्री को में बूट्स मार के बाहर निकाल दिया, 5 साल ही स्टेड आउट ऑफ द कंट्री एग्जाइल में। आज देखें क्या हुआ, आया कि नहीं वापस? पीपल वांटेड हिम। आप इसका क्या इलाज कर सकते हैं? और मैं आपको बताऊं, कोई गन, किसी गन के आगे अगर लोग खड़ा होना चाहिए, एक बंदा नहीं रोक सकता। The force of the people, if they want to reject someone, वो गन लेके जो मर्जी करता रहे, जितने मर्जी पैसे फेंके। ये भी आपके हलकों में एग्जांपल्स हैं। लेकिन पैसों से खाली आप यू कैन नॉट विन एन इलेक्शन। फेयर इनफ, दैट्स अ फेयर पॉइंट। लेकिन जब इलेक्ट हो गए तो कुछ अपने ऊपर भी कोई अपनी जिम्मेदारी भी तो है। अपने ऊपर कोई असूल लागू नहीं होता। देखें, हम बेबीज नहीं है कि हमें जरदारी साहब फीड कर दें, या मियाँ साहब हर मुझे ये भी बताएं कि स्टॉक शो पे मैंने ये नहीं कहना, ये कहना, ये कपड़े नहीं पहनने, ये पहनने, इस तरह बात। ये हम लोग खुद अपने लिए भी कोई एग्जांपल्स लोगों के लिए हम सेट करते हैं। हम खुद भी इंडिविजुअल्स हैं, हम कोई पपेट्स तो नहीं है। हमारी अपनी अपनी पर्सनैलिटीज हमने खुद शेप करके यहाँ तक पहुंचे। पीपल्स पार्टी के अंदर से आपको डाइसेंट की आवाज आती है, PMLN की तरफ से डाइसेंट की आवाज, कहाँ पे? डाइसेंट एक अलग इशू है, आप वो मिक्स करें ना। ये तो आपका जो पब्लिक कॉन्डक्ट है वो अलग है। अभी तो हम पब्लिक कॉन्डक्ट को कर रहे हैं। देखिए, पब्लिक कंडक्ट, आप असूल पसंदी के ऊपर आप स्टैंड ही लेना होता है ना जी। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, जो पार्टी लीडर कह रहा है, आप उसको मान जाएंगे? नहीं, असूल पसंदी तो ये है कि अगर आज किसी एक MNA ने गलती की है तो वो खुद जिम्मेदार है। पसंदी ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसके लिए कि जी इस बंदे
को लीडर रिस्टोर तो करते नहीं हैं, चाहेगा। पार्टी के अंदर से आवाज उठनी चाहिए जी कि ये मेरे ख्याल में बेहतर है, इसको रिस्टोर कर दें। कहाँ पे आवाज, कभी नहीं आवाज आती। देखिए पार्टी के अंदर जो डिसेंट होता है जरूरी नहीं है कि वो सामने आए, मतलब सामने भी आए, वो तो अंदर फिर एक टॉप प्रोसेस लीडरशिप की होता है। तरफ से क्या मियां साहब के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी? मैं एग्जांपल्स शिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन थीम मेरा वही है कि आपको कहीं ना कहीं कोई मयार मुकर्रर करना होगा, कहीं ना कहीं असूल की हदबंदी करनी होगी, कहीं ना कहीं लोगों को अपने कंडक्ट के जरिए इंप्रेस करना होगा। परफॉर्म भी नहीं कर रहे, गवर्न भी नहीं कर रहे, और ऊपर से इस किस्म की एग्जांपल्स आएंगी तो ये स्टॉक्स विल गो डाउन इवेंचुअली। तो मियां साहब अच्छा नहीं होता, कहते हैं जी कमेटी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमें फिलहाल जो है ना अंजम वकील साहब से जरा कता तल्लुक कर ले। ऐसी कोई पार्टी के अंदर डिबेट हुई थी कि नहीं हुई? देखें, पार्टी के अंदर आप अंजुम वकील के केस की बात कर रहे हैं, एक जनरल एग्जांपल के तौर पे हमारे सामने इस वक्त पार्टी वही- में बिल्कुल डिबेट होती है। आपकी बात जो है कि डिसेंट नहीं आता, डिसेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में पब्लिक फोरम्स पे नहीं आता। उनके अपने पार्टी के फोरम्स होते हैं, प्राइवेट फोरम्स होते हैं, वहां पर डिसेंट होता है और बड़ा सख्त होता है। पार्टी लीडरशिप को डिसेंटिंग वॉइसेस का सामना करना पड़ता है, किसी पार्टी में कम, किसी पार्टी में ज्यादा। मैं ये बता सकता हूं हमारी पार्टी में ठीक ठाक डिसेंट होता है, लेकिन जब एक फैसला हो जाए फिर उसको सारे ओन करते हैं। ये तरीकाकार है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का। अच्छा, लेकिन इससे कोई असूल वजह नहीं होता ना। मसलन आपकी और एमकेएम की इतनी लड़ाई चली, हम ये नहीं, हम तो कहते कि आप रिकंसाइल करें, उसके बाद आपने हाथ मिला लिया, अब एमकेएम जो है वो दोबारा ज्वाइन करे पीपल्स पार्टी, तो हाउ वुड यू पार्टी रिएक्ट टू इट? क्या करेंगे आप? हमने देखिए, हम अपोजिशन में हैं, एमकेएम ने कहा अपोजिशन में बैठेंगे, हमने कहा आप जरूर बैठें। आप ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं, ग्रैंड अलायंस बना लें। देखिए ये सियासत में जो तोड़ जोड़ का अमल जारी रहता है। तो आपकी पॉलिसी भी इसमें- रिकंसिलिएशन वाली है, जिस तरह इनकी नहीं, है कि जी नहीं, ठीक है आ गए हैं जो बैठ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं बैठेंगे। फिर रिकंसिलिएशन मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर आप ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं और इफेक्टिव हो तो किसी एजेंडा पर होगा तो इफेक्टिव होगा। अगर आप सिर्फ नंबर्स की गेम में जाएंगे या हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे, ये कभी इफेक्टिव नहीं तो है। आपका एमकेएम के साथ किस एजेंडा के ऊपर था? कोई एजेंडा नहीं था आपका? हुकूमत एमकेएम को- देखिए, अभी तो बात हुई नहीं ना कोई। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन बेंच से बैठेंगे, हमने उनको वेलकम किया। वो हमारी मर्जी से ना आए, ना हमारी मर्जी से गए, उनकी अपनी चॉइसेस थी, उन्होंने वो चॉइसेस। वो भी यही कह रही है ना हमारी मर्जी से आते हैं ना हमारी मर्जी से जाते हैं, आज जाएंगे तो पॉलिटिकल बैठ पार्टी है तलत, आप क्यों नहीं समझते? अपने फैसले खुद वो करते हैं। खुद करते चले हैं, क्यों की उसका बात करें, एमकेएम की बात क्यों करें? भुगतान क्यों की- खुद भुगतना अरे पड़ेगा क्यों की बात next कर policy। लेते हैं? क्यों की बात कर लेते हैं? देखिए, इस तरह नहीं है जैसे मेरे दोस्त बात कर रहे हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी कहते किस चीज को है? पॉलिटिकल पार्टी इज ए ब्रिज बिटवीन स्टेट एंड द पीपल। यू आर द सोर्स ऑफ द पीपल टू रन अ स्टेट। आप स्टेट और अवाम के दरमियान ब्रिज। अगर वो ब्रिज खराब हो जाती है, वो ब्रिज गंदगी का शिकार होती है, तो इस तरह वो जाहिर होती है जो आज हो रही है। हमारे यहां जो मेन ब्रिज है, जो चीजों को जोड़ता है, जो चीजों को ठीक करता है, वो अब बिगड़ चुकी है, उसकी शक्ल बिगड़ चुकी है। अब कहीं आपको जो पॉलिटिकल पार्टी की जो क्राइटेरिया है वो हर कहीं, मतलब मैंने आपको इल्ताफ हुसैन की बात आपकी मीटिंग से पहले की, आप कराची के हर जगह पे जाए वहां लिखा हुआ है हमें मंजिल नहीं कायद चाहिए। अब इसको पॉलिटिकल देखो लोग वोट देते हैं ना जी, नहीं, वोट तो देखिए, मेरी बात ये नहीं है। पार्टी को भी देते हैं, मेरी बात सुने, वोट क्यों को भी दे डंडे देते से हैं। डराएंगे, कितने लोगों नहीं, को डंडों से मेरी डरा बात सकते सुनो, हैं? बात डराने की नहीं है, बात मारने की भी नहीं है। लोगों में कॉन्शियसनेस नहीं है, मगर पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि उसको डेवलप करे। अगर पार्टी ये काम ही छोड़ देती है और पार्टी इस पे इंतजार करती है कि यार मैं हीरोइन बेचता हूं और मेरे पास वोट है, मैं उसके पास जाके मुझे वो मिनिस्टर नार्कोटिक्स बना देता है और मैं हीरोइन बेचने वाला हूं, तो पार्टी का काम फिर ये हो गया। फिर व्हाई दिस पॉलिटिकल पार्टी?